हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक पाया जाता है। यह लाल अस्थि मज्जा में बनता है। लाल अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। अरे हल्ला गुल्ला बंद करके रखना। लाल अस्थि मज्जा में बनता है रे लड़का, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। उसके बाद मेढक, बैंक को मेढक बोलता है जी। मेढक के लाल रक्त कोशिका नहीं लिखेंगे, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, जबकि मानव एवं स्तनी प्राणी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता, लिख लियो है, नहीं केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद लिखो इसमें 96% ग्लोबिन तथा 4% हीम रंजक पाया जाता है। ठीक है, हीम रंजक पाया जाता है। हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है। क्या लिखेंगे? हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है। लोहा तत्व है, ये लोहा नहीं, लोहा होता है, जिसमें ऑक्सीजन बांधने तथा खोलने दोनों की क्षमता होती है, मुक्त करने और बांधने। जिसमें O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बांधने एवं मुक्त करने की क्षमता होती है। हो गया, कहानी खत्म। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, ठोस कण है। हीमोग्लोबिन जो है एक रंजक है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन को पकड़ने छोड़ने की क्षमता होती है। कहानी यूँ होता है, हमारे शरीर का जितना रक्त है, ये रक्त सभी क्या करते हैं, ये शरीर में दौड़ता रहता है एक प्रेशर बना के, जिसे हम बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप के माध्यम से रक्त, लिखते जाओ, जो जिसको हो गया सुनते जाओ। तो रक्तचाप के द्वारा रक्त दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते रक्त जाके गिरता है कहाँ? तो हृदय के दहना आलिंद में। दहना आलिंद से फिर गिरता है दहना नीलय में। दहना नीलय उसको फेंक देता है कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा उसको शुद्ध करता है। फेफड़ा में जाने के बाद क्या होता है, तो फेफड़ा में नाक से जो हम सांस खींचते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन घुसता है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है, उधर से ब्लड आता है हृदय से फेफड़ा में, तो उस ब्लड में यह ऑक्सीजन जाके मिल जाता है। ऑक्सीजन को पकड़ता है वही लोहा। ठीक है, वही हीम अणु के केंद्र में जो लोहा है, वो ऑक्सीजन को पकड़ के खींच लेता है। एक अणु 3 गो ऑक्सीजन को पकड़ता है। एक गो कण 3 गो ऑक्सीजन के कण को पकड़ के देह में चिपका लेता है। अब उस खून में आपको ऑक्सीजन घुस गया, ऑक्सीजन मिला हुआ खून फिर हमारे हृदय के बाएं तरफ अलिंद में जाके गिरते हैं। अलिंद से फिर कपाट के माध्यम से नीलय में जाता है, और नीलय से फिर क्या करता है, महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी से पूरा शरीर में फैल जाता है। पूरा शरीर में जो फैलता है,
तो वो ऑक्सीजन मिला हुआ हीमोग्लोबिन है, तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सुन रहे रे आलोक कुमार, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन समूचा शरीर में जाके हमारे शारीरिक कार्यों में जाके वही ऑक्सीजन खपत होता है। हमारा कोशिका जो काम करता है, कोशिका में ब्लड घुसता है, तो वहाँ ऑक्सीजन जाके ऊर्जा के रूप में समाप्त हो जाता है। अब फिर खलिए हीमोग्लोबिन बच गया, उस शरीर में टहल रहा है। अब टहल बुल के फिर तो आएगा यहीं, कहाँ आएगा? हृदय में। हृदय में जब आने लगता है टहल बुल के, घूम फिर के, तो शरीर में जो हमारा, हम आपको पढ़ाए थे श्वसन प्रक्रिया, श्वसन में क्या होता है? श्वसन में CO2 बनता है ना जी। तो CO2 जो बनता है, भोजन का जो पाचन होता है कोशिका के अंदर में, पायरुवेट का जो विखंडन वैविया श्वसन हम पढ़ाए थे 10 क्लास वाला को, तो उसमें तुम लोग सुना होगा। तो उसमें क्या सुना होगा? वैविया श्वसन में, श्वसन में CO2 बनता है भोजन खाने से, ग्लूकोज के टूटने से शरीर के अंदर CO2 बनता है। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? तो वो जो घूम फिर रहा था हीमोग्लोबिन, उसमें आके फिर घुस गया। हीमोग्लोबिन जो है CO2 में चिपक गया। इधर से जो हीमोग्लोबिन गया था वो तो ऑक्सीजन लेके गया था, तो उस हीमोग्लोबिन का नाम था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उधर से जो फिर हीमोग्लोबिन आ रहा है इधर, तो उसमें ऑक्सीजन समाप्त हो गया है, उधरे काम में ख़त्म हो गया, खर्चा हो गया। अब रिसट गया है कौन चीज़? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन दोनों मिल गया, और दोनों मिल के जो आ रहा है उसका नाम हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ चला आता है? तो शिरा में। और शिरा से कहाँ चला आता है? तो हमारे हृदय में। हृदय के दायां अलिंद में आके गिरता है, और दायां अलिंद में गिरता है, और फिर उसको कपाट के माध्यम से कहाँ चला जाता है? नीले में। और दायां अलिंद में एगो चीज़ और लगा रहता है, पेसमेकर, हृदय में विद्युत पैदा करता है, दीवार में होता है एक जनरेटर। दायां अलिंद के दीवार में पेसमेकर है, भगवान का दिया हुआ, थोड़ा विद्युत पैदा करता है, बिजली। शरीर के किस भाग में बिजली पैदा होता है? दायां अलिंद में। मतलब हमारे हृदय में बिजली का करंट बनते रहता है, वही धड़काता है दिल को, ठीक है ना। तो दिल के धड़कन बनता है पेसमेकर से। अलिंद में जाके ब्लड गिरता है, वो अशुद्ध ब्लड है क्योंकि उसमें CO2 मिला हुआ है। CO2 मिला हुआ ब्लड क्या करता है? फिर चला जाता है कहाँ? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में इधर से नाक से हवा भर देते हैं, तो जो जहाँ हवा मिला 21% ऑक्सीजन है, 78 नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको हम लोग सुरखते हैं, तो सब हवा घुस जाता है नाक होकर। लेकिन फेफड़ा में जाने के बाद, फेफड़ा में जो ब्लड है वहाँ हीमोग्लोबिन है, तो हाँ उधर से जो CO2 आया है वो नाक थ्रू बाहर फेंका गया। वो CO2 निकल के और खलिया हीमोग्लोबिन बचा हुआ है, ब्लड बचा हुआ है, फेफड़ा में रुका हुआ है। इधर से जो सांस लिए तो इधर से ढेरी हवा घुस गया, ऑक्सीजन घुस गया, कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया, नाइट्रोजन घुस गया, जो था सब घुस गया, धुआं धक्कर सब धूल तूल जो मिलता है घुस सुरख लेता है ना। लेकिन ब्लड बुड़बक नहीं है, वो सब कुछ को ले लेगा। वो क्या करता है? वो हीमोग्लोबिन, वही जो आयरन है, लोहा है, वो केवल ऑक्सीजन को खींच के बांध लेता है। बाकी हवा जाओ उधर हवा पियो। ऑक्सीजन को ले जाके ब्लड अपना शरीर में सटा लिया, और ऑक्सीजन मिल गया, तो अब वो हीमोग्लोबिन का नाम हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन या शुद्ध खून। वही शुद्ध खून फिर धमनी के द्वारा समूचा शरीर में फैलता है, और समूचा शरीर में घूम के यही रक्त परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। तो ये ठोस कण का हीमोग्लोबिन हो गया। उतारो, लिख लिया इसको। अब आगे देखो, इसको जब लिख लिए हो, इसको हम मिटा के अब चलते हैं द्रव भाग में। ठोस भाग, तरल भाग। रक्त के कितने भाग हैं? 2 भाग। उधर हम पढ़ा लिए, चलो एक एक करके इसको समझा दिए। अब आपको RBC के बारे में पूछेंगे। रक्त के 2 भाग होते हैं, ठोस भाग, तरल भाग। आलोक कुमार तुम बताओ, ठोस भाग रक्त में कितना % होता है? कितना %?
है 45%। ठोस भाग कितना होता है? द्रव भाग कितना होता है? तो ठोस भाग में 3 कण होता है। कौन कौन कण है, नाम बताओ। ठोस कण बताओ। ठोस कण 3 प्रकार के होते हैं, नाम बताओ। तुम बताओ जी, किरण कुमारी। सुना रहे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यही हुआ, लाल रक्त कोशिका, हीमोग्लोबिन अभी जो बताए। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है? सवाल छोटा। डब्ल्यूबीसी क्या है? इसका कार्य लिखो। उसका कार्य तो भी जान गया। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन को लेकर समूचा शरीर घुमाना आरबीसी का काम था। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसका नाम है श्वेत, मतलब व्हाइट, श्वेत रक्त कणिका या कोशिका को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? डब्ल्यूबीसी। किसे कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल को। इसकी आकृति अनियमित होती है। इसकी आकृति अनियमित होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? उसका गोलाकार होता था, इसका कैसा होता है? अनियमित। अनियमित मतलब निश्चित आकार नहीं है। इसकी आकृति अनियमित होती है। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित। इसमें केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक होता है। सुन गया जी? ये सब सवाल में दम है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन मेढक में होता है। यो याद रखना, मेढक के आरबीसी में केंद्रक होता है, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है इसमें केंद्रक होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, जिससे यह उजला होता है। इसी कारण यह हीमोग्लोबिन जो नहीं होता है तो इससे यह उजला होता है। इसकी संख्या है लड़की, इसकी संख्या लाल रक्त कोशिका से बहुत कम होती है। इसकी संख्या लाल रक्त कोशिका से बहुत कम होती है। जितना शरीर में लाल रक्त कोशिका होती है उतना डब्ल्यूबीसी की संख्या नहीं है। इसकी संख्या बहुत कम है। यह 2 प्रकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कणिका या कोशिका के प्रकार, यह क्या प्रकार के होते हैं? तो लिखना है यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन के आधार पर? यह क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, 2 प्रकार है। ग्रेनुलोसाइट में 3 कण होता है। कौन कौन चीज होता है इसमें? न्यूट्रोफिल, एसनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसनोफिल, एसनोफिल, इओसनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। 3 प्रकार के कण इसमें ग्रेनुलोसाइट में होते हैं। तो श्वेत रक्त कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? एक ठो का नाम है ग्रेनुलोसाइट, एक ठो दूसरा का क्या नाम है?
एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ठीक है, एग्रेनुलोसाइट। इसमें यह भी दो प्रकार के होते हैं कण, इसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसमें भी दो प्रकार के कण है, एगो है लिम्फोसाइट, एक तो है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, बाकी जो है कीटाणु को मारने में काम आती है, ठीक है। शरीर में जितना रोगाणु आता है उसको मारने का काम बाकी करता है एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट बनाता है, मतलब रक्षा कवच बना के रखता है, बाहरी कीड़ा मकोड़ा कीटाणु विषाणु ब्लड में हमला न करे, उससे बचाव के लिए लिम्फोसाइट एक माहौल पैदा करके रखता है। बस बाकी जो है कीटाणु को भक्षण करता है। अगर रक्त में किसी तरह का रोगाणु प्रवेश कर जाए तो उसको जो है WBC उसमें सिपाही का काम करता है, उसको मार के शरीर को स्वस्थ रखता है। कभी कभी वह प्रबल होता है, अगर ये दब जाता है तो शरीर बीमार पड़ जाता है, तो उसका ब्लड जांच करके हम लोग इलाज करते हैं। अब कल आपको पढ़ेंगे प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट थक्का बनता है इसके कारण। ये तो कीटाणु मारता है, वो ऑक्सीजन पहुंचाता था, वो थक्का बनाता है। अब इतना ही ना नमा क्लास रहने दो, कल फिर पढ़ेंगे। चलिए यहीं